हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएससी ज्ञान। दोस्तों, इस बार मैं आप सभी के लिए सीटीआई के एक टॉपिक को लेके आया हूं जो सभी आपको के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है कि आप सभी इस टॉपिक को बढ़िया से देखिए और पूरा इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देर न करते हुए हमने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है आईटीआई के आरएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अधिकतर इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सभी को इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा आप सभी को रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। यह जो आप के सामने एक इमेज दिख रहा है, यही हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। रेफ्रिजरेशन साइकिल में चार चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है: कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल की चित्र को बनाइए और जो है कि उनकी विशेषताओं के बारे में और उनके कौन कौन से कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो होते हैं उनके बारे में लिखने के लिए। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो होता है हमारा सबसे मुख्य जो रेफ्रिजरेंट काम करता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। इस प्रणाली में रेफ्रिजरेंट का जो काम होता है वो मुख्य रूप से होता है और यह पदार्थ की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप स्थान या पदार्थ का तापमान जो होता है वह हमारा कम हो जाता है तथा तापमान का वह स्थान या पदार्थ ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेंट द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प की ऊष्मा वायु में या पानी में चली जाती है और वाष्प जो होता है हमारा वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह रेफ्रिजरेंट द्रव पुनः स्थान या पदार्थ की ओर जाता है, जिससे स्थान या पदार्थ पुनः ठंडे हो जाते हैं और द्रव रेफ्रिजरेंट पुनः वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिससे स्थान या पदार्थ पुनः ठंडे हो जाते हैं और द्रव रेफ्रिजरेंट पुनः वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार रेफ्रिजरेंट एक चक्र यानी साइकिल में घूमता रहता है। यह हमारा रेफ्रिजरेशन का साइकिल होता है। इसमें रेफ्रिजरेंट को बिना हानि पर भी स्थान या पदार्थ ठंडा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। इसी को कंप्रेशन चक्र भी यानी कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि कंप्रेसर के द्वारा रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर होता है, जिसकी ऊष्मा परिवर्तित होती है। रेफ्रिजरेंट एक स्थान से ऊष्मा को शोषित करके दूसरे स्थान तक परिवर्तित करता है। यह चक्र वर्तमान में अधिकांश रेफ्रिजरेटरों में यूज होते हैं। अधिकतर जो होते हैं हमारे वह रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। ये साइकिल एक चक्र पूरा करने के लिए कंप्लीट साइकिल के लिए सामान्यतः निम्न प्रक्रियाएं की जाती हैं। निम्न प्रक्रियाओं में आप सभी के लिए यह जो इम्पोर्टेंट होते हैं कंपोनेंट होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, ये जो कंप्रेसर, इवापोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व, इन सारी मशीनों की वजह से हमारा जो है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कंप्रेशन को लेके। रेफ्रिजरेटेड स्थान पर रेफ्रिजरेंट को गर्म होकर एवापोरेटर में वाष्प यानी वेपर के रूप में निम्न दाब पर कंप्रेसर की ओर आता है। कंप्रेशन उत्पन्न करता है, जिसके उसका तापमान व दाब बढ़ने लगता है। यह तापमान उस समय तक बढ़ता है जब तक कि वाष्प का तापमान कंडेंसर के तापमान से अधिक न हो जाए। सेकेंड हम बात करेंगे कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन कंप्रेशन के पश्चात कंडेंसेशन की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जहां कंप्रेसर वाष्प रेफ्रिजरेंट के दाब में वृद्धि करके इसे कंडेंसर की ओर भेज देता है। कंडेंसर के वाष्प की ऊष्मा कूलिंग माध्यम से ठंडी हो जाती है। कूलिंग माध्यम के रूप में पानी या वायु का प्रयोग किया जाता है। जब रेफ्रिजरेंट वाष्प की ऊष्मा से बाहर निकल जाती है तब यह रेफ्रिजरेंट जो होता है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा हम बात करेंगे एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। एक्सपेंशन क्या होता है हमारा? कंडेंसर से द्रव रेफ्रिजरेंट में एकत्रित होता है और आवश्यक मात्रा में आगे की ओर एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। यह वाल्व इस द्रव रेफ्रिजरेंट का दाब कम कर देता है, जिससे लगभग -10 डिग्री सेंटीग्रेड की निम्न तापमान पर द्रव रेफ्रिजरेंट का वेपोराइजेशन हो जाता है। चौथा हम बात करेंगे इवापोरेशन के बारे में। एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंशन के पश्चात जब निम्न दाब का द्रव रेफ्रिजरेटेड स्थान होकर एवापोरेटर के द्वारा गुजरता है तो उस स्थान की ऊष्मा और उसमें रखे खाद्य पदार्थों की ऊष्मा से द्रव रेफ्रिजरेंट में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जो कंप्रेसर की ओर जाने लगता है। इस प्रकार स्थान व खाद्य पदार्थ जो होते हैं हमारे वह ठंडे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन चक्र के मुख्य भाग के बारे में। कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं
उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो मेन पार्ट होता है सबसे ज़्यादा उसमें इवापोरेटर का काम होता है। इवापोरेटर जो होता है हमारा वो मेन पार्ट होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट तो अगर फर्स्ट बोला जाए तो हमारा जो होता है कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर जो होता है वह रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन का हार्ट माना जाता है, यानी दिल माना जाता है। उसकी वजह से हमारा पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल कार्य करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवापोरेटर के बारे में। इवापोरेटर जो होता है हमारा ट्यूब या पाइप के आकार का होता है, यानी जो ट्यूब पाइप से बना होता है, एक तरीके से जान लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने होते हैं ट्यूब जो हमारे होते हैं कि पूछ सकता है कि इवापोरेटर जो होता है हमारे कैसे होते हैं या किससे बने होते हैं। तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं। और जिसमें रेफ्रिजरेंट द्रव रूप से प्रवाहित होता है। देखिए पहली बात तो ये कि इवापोरेटर में जो होता है हमारा वह रेफ्रिजरेंट जो होता है वह द्रव के रूप में प्रवाहित यानी पार होता है। यह रेफ्रिजरेटेड स्थान पर लगा होता है, यानी फ्रीज़र में। आप सभी अगर आपके घरों में फ्रीज होगा तो आप सभी वहाँ पर देखे होंगे कि हमारा जो एवापोरेटर होता है वह हमारा फ्रिज के ऊपर, यानी जिस भाग को हम फ्रीज़र के रूप में जानते हैं, सबसे ऊपर भाग होता है यह रेफ्रिजरेशन स्थान पर लगा होता है। इस स्थान पर ठंडे करने वाले पदार्थ भी रखे जाते हैं। स्थान और पदार्थों की ऊष्मा को इवापोरेट में भरा द्रव शोषित कर लेता है, जिसके स्थान व पदार्थ ठंडे हो जाते हैं। इस ऊष्मा को शोषित करते ही रेफ्रिजरेंट द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही वह जो है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है, ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए उसे कहीं बाहर से ऊष्मा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फ्रिज में हम जो भी गर्म सामान रखते हैं वह उसी से अपना ऊष्मा को अवशोषित करता है और यह साइकिल चलता रहता है। कहीं से बाहर से और ऊष्मा नहीं आती है। हाँ, हालांकि अगर हम फ्रिज को खोलते और बंद करते हैं तो जो भी गर्म वायु फ्रिज के अंदर जाती है और पैक हो जाती है दरवाज़ा बंद करने पर, वो वही ऊष्मा को साइकिल के रूप में परिवर्तित करता है और अपने अंदर लेता है और वो बाहर निकालता है फ्रीज़र के द्वारा। दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट लाइन है सक्शन लाइन। यह जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें आप सभी को मेन सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारा सक्शन लाइन। यह ट्यूब या पाइप के रूप में होती है तथा कंप्रेसर और इवापोरेटर के मध्य लगी होती है। अगर कोई पूछ ले हमसे कि सक्शन लाइन कहाँ लगा होता है तो हम बता सकते हैं कि सक्शन लाइन जो होता है हमारा वह कंप्रेसर और इवापोरेटर के मध्य यानी बीच में लगा होता है। इसमें निम्न दाब की रेफ्रिजरेंट वाष्प इवापोरेटर से आती है और इस लाइन से होकर कंप्रेसर की ओर चली जाती है। यह कॉपर की बनी होती है और इस पर रेफ्रिजरेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा उसमें कंप्रेसर। हालांकि सबसे पहले तो हमें कंप्रेसर को रखना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। और कंप्रेसर को चलाने के लिए प्राइम मूवर के रूप में एसी या डीसी मोटर अथवा अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन के मध्य लगाई जाती है। इसका मुख्य कार्य इवापोरेटर और कंडेंसर के दाबांतर बनाए रखना होता है। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट वाष्प का दाब कम होता है। कंप्रेसर इस वाष्प को अपनी ओर खींचता है और उसका दाब बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप रेफ्रिजरेंट वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को पूरी प्रणाली में लगातार बनाए रखता है। कार्य व बनावट के अनुसार कंप्रेसर विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकतर एसी यानी एसी प्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर का अगर आप सभी को वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। कंप्रेसर के बारे में मैंने वहाँ पर पूरी डिटेल बताई कि कौन कौन से कंप्रेसर हमारे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। रोटरी कंप्रेसर होता है, बहुत सारे कंप्रेसर होते हैं जो हमारे अलग अलग जगहों पे यूज़ किए जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे। और भी इसमें मेन पार्ट्स हैं, जैसे डिस्चार्ज लाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, रिसीवर है, लिक्विड लाइन है, एक्सपेंशन वाल्व है। तो जो है कि डिस्चार्ज लाइन जो होता है हमारा वह कंप्रेसर और कंडेंसर के मध्य लगाई लाइन को डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। यह लाइन कॉपर ट्यूब की या पाइप के रूप में होती है, जिसे सरलता से मोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा कंप्रेसर से उच्च दाब और उच्च ताप की रेफ्रिजरेंट वाष्प कंडेंसर में जाती है। चौथा होता है हमारा कंडेंसर। यह डिस्चार्ज लाइन और रिसीवर के मध्य लगाया जाता है। कंडेंसर ट्यूब के कॉइल के रूप में होता है, जिसमें कंप्रेसर और रेफ्रिजरेंट वाष्प प्रवाहित होती है। इस कॉइल के चारों ओर वायु या ठंडे पानी का संपर्क रहता है और कॉइल में प्रवाहित होने वाली वाष्प की गर्मी वायु या ठंडे पानी के संपर्क में आने से निकल जाती है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें लगे हुए रेफ्रिजरेशन साइकिल में, लेकिन ये सारे पार्ट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। CTI का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही है, तो आप सभी बढ़िया से तैयारी करिए। धन्यवाद।